रिसेंटली देखा होगा कि G20 समिट हुआ है इंडिया के अंदर, तो वहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली मेरा ख्याल है वो दिल्ली के अंदर हुआ है। तो जब वहाँ पे G20 कॉन्फ्रेंस हुई है, इवन के जिस रूट के थ्रू उसमें आना था, वहाँ पे स्टार्टिंग के अंदर स्लम्स थे, और आपको पता है इंडिया में बहुत बड़ी आबादी स्लम्स की। तो उन्होंने क्या किया, दुनिया को अपनी नज़र में अच्छा करने के लिए उन्होंने साइड पे जिस तरह हमारी एक जो शीट होती है जिससे हम सन को कवर करते हैं कि धूप ना आए, उन्होंने वो साड़ी वहाँ पे लगा के अपने पूरे पूरे स्लम्स की एंट्री कवर कर दी, जिससे उनकी जो आबादी है उसको बड़ी मुश्किलात हुई, वहाँ पे बड़े लोग बीमार हुए। और ये बातें मुझे कभी ना पता चलती, और ना ही इंडियन मीडिया दिखाना चाहता है। ये तो मुझे मेरे वहाँ पे जो रहने वाले हैं उन्होंने खुद बताया कि जी वहाँ पे भी ये सारा कुछ होता है। स्टेबल गवर्नमेंट की समझ नहीं आती। इंडिया में मोदी की 2 बार लगातार और तीसरी भी आएगी ऑब्वियसली, क्योंकि उसने जो लोगों के लिए कर छोड़ा ना, मेरे ख्याल से शायद ही पाकिस्तान में कोई ऐसा लीडर आए जो अपने अपने मुल्क के लोगों के बारे में सोचे। वो कहे कि जी नहीं, मैं इंडियन रुपीज़ में डील करूंगा, मैं डॉलर्स में डील नहीं करूंगा, मैं इंडियन रुपीज़ की वैल्यू बनाऊंगा, मैं डॉलर की वैल्यू नहीं बनाऊंगा। हम पाकिस्तान के अंदर एक स्टेबिलिटी कभी नहीं आ सकती, क्योंकि हर बंदा इक़्तिदार चाहता है, इक़्तिदार चाह कर उसको पे काम करना कोई नहीं चाहता। वरना 90% लोग तो यहाँ यही मानने को भी तो तैयार नहीं है कि वहाँ पे जो है ना कश्मीर, हमारा कश्मीर जो है वो हमसे खुश है। दूसरी बात ये कि 99% लोगों की अभी तक ये थॉट्स हैं कि इंडिया के कश्मीर में जुल्म होता है, हमें वो आज़ाद करवाना है, ये हमारा मुल्क है। हमारे पॉलिटिशियंस अगला, किसी को लगता है इमरान खान कश्मीर आज़ाद करा लाएगा, तो किसी को लगता है नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की हुकूमत आज़ाद करा लाएगी। लोग तो अभी तक इसी थॉट प्रोसेस से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। कर ही नहीं सकते। इंडिया ने ओन किया, वहाँ पे उनको फैसिलिटेशंस दी है, इसलिए मेजॉरिटी ऑफ जम्मू कश्मीर जो उनसे लोग हैं मुसलमान है, वो कहते हैं जी ये ठीक है, हम इंडिया में सेटल होना पसंद करेंगे, इंडिया में मर्ज होना पसंद करेंगे। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अभी भी इंतशार है कि लोग कहते हैं जी, कश्मीरी कहते हैं जी हमें अलहदा कर दें, क्योंकि आप हमें प्रॉपर अकोमोडेट ही नहीं करते। हमारे नाम में जो बजट आप यूएन से रिलीज करा, तो हमें तो हम तक पहुँचते ही नहीं है। आप उनको जितना मर्जी इंडिया को कह लो कि बुरा है, जैसा भी है, फलाना है, धमाका जो भी है, लेकिन इंडिया अपने लोगों के लिए सोचता लाजमी है। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई मैं विश्वास और आप लोग देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हम मौजूद पाकिस्तानी अवाम से जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं, मेरा सवाल ये है कि यूएस एम्बेसडर टू इंडिया एरिक गारसेटी विजिटेड पाकिस्तान। जी हाँ, 26 सितंबर को उनका विजिट हुआ है गिलगित बल्तिस्तान के एरिया और हुंजा में, जहाँ उन्होंने लोकल्स और ऑफिशियल्स दोनों से बात की। बात करने के बाद रिजल्ट ये निकला, उनका ये कहना था कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान को आपस का ये जो भी इशू इतने बरसों से चल रहा है उसको एक टेबल पर बैठ कर रिजॉल्व करना चाहिए विदाउट इन्वॉल्विंग थर्ड पार्टी। और वो थर्ड पार्टी यूएस ही क्यों ना हो, किसी की भी इन्वॉल्वमेंट नहीं बनती। इसके बारे में पाकिस्तानी अवाम क्या राय रखती है, आइए जानते हैं। मेरा क्या ओपिनियन है ये मैं आपको बताऊंगी वीडियो के एंड में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरकम। सॉरी, अरकम मेरा नाम है। अर्थम सर, मेरा सवाल ये है कि गिलगित बल्तिस्तान को भी रिसेंटली यूएस एम्बेसडर ने विजिट किया है, और उसके बाद एक मीटिंग में स्टेटमेंट दी कि पाकिस्तान और इंडिया के जो रिलेशंस हैं और आपस में जो चलते हुए इख्तलाफात हैं उनको ये लोग आपस में ही रिजॉल्व कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, इसमें किसी को भी इन्वॉल्वमेंट नहीं करनी चाहिए, नॉट इवन यूएस। क्या कहेंगे इस बारे में? क्योंकि हर प्लेटफॉर्म पे इंडिया पाकिस्तान का मुद्दा उठाया भी जाता है, इस पर बात भी की जाती है, यूएन भी अपनी जानिब से बहुत दफ़ा स्टेटमेंट्स दे चुका है, लेकिन आज तक पिछले 75 साल में ये रिजॉल्व नहीं हो सका। जी, मैं इस बारे में सिर्फ यही कहना चाहूँगा, देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका पॉइंट ये बिल्कुल वैलिड है कि इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ हमें एक और एस्पेक्ट ये भी देखना पड़ेगा कि इंटरफेरेंस अगर हो रही है तो वो क्यों हो रही है। अगर ये इंटरफेरेंस हो रही है, आप, ये भी एक बड़ा टॉपिक है, चलें इसको भी आप साइड पे करें। आप सिर्फ ये चीज़ देखें कि ऐसी क्या बात है कि इंडिविजुअली तौर पे एक जो कश्मीरी है वो भी अपने आप को कहता है कि यार मैं पाकिस्तान का हिस्सा नहीं हूँ। आया हम लोगों में गलती है कि गलती कहाँ पे हो रही है? बेसिक जो इसकी रूट है वहाँ पे कोई नहीं जा रहा। इवन कि आप कश्मीर चले जाएं, गिलगित बल्तिस्तान चले जाएं, वो लोग कहते हैं हम पाकिस्तानी नहीं हैं, वो कहते हैं कि हमें इंडिया के साथ करो क्योंकि हमें वहाँ पे राइट्स मिल रहे हैं। तो इसकी क्या वजह बनी है कि हमारे लोग हमसे मुतनफ़र हो गए हैं और हम लोग जो है इस सिचुएशन पे आगे खड़े हो गए। तो मेरी राय यही है कि हमें सबसे पहले जो अपने इंडिविजुअली तौर पे जो अपने अंदर के जो मसाइल है ना उनको सॉल्व करना पड़ेगा और इस इशू को खुद रिजॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हमारे अपने बेसिक पॉइंट्स क्लियर नहीं होंगे तो हम दुनिया के सामने जाके अपने आप का पॉइंट जो है वो क्लियरली जो है ना वो पेश नहीं कर सकते। सो मेरी राय तो ये है कि सबसे पहले ये बात सारी जो है वो सच्ची है, इसको हमें एडमिट करना पड़ेगा और सबसे पहले खुद जो है ना इनिशियली तौर पे इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा, और तब हम इस काबिल होंगे कि इसको जो है ना एक बिगर लेवल पे पोर्ट्रेट करें।
इनिशियली तौर पे किस तरह रिजॉल्व हो सकता है? आज मैं आपसे बात कर रही हूँ तो आपको इस बात का नॉलेज है, शायद आपने खुद विजिट किया होगा, वरना 90% लोग तो यहाँ यही मानने को भी तक तैयार नहीं है कि वहाँ पे जो है ना कश्मीर, हमारा कश्मीर जो है वो हमसे खुश है। दूसरी बात ये कि 99% लोगों की अभी तक ये थॉट्स हैं कि इंडिया के कश्मीर में जुल्म होता है, हमें वो आज़ाद करवाना है, ये हमारा मुल्क है, हमारे पॉलिटिशियंस अगला, किसी को लगता है इमरान खान कश्मीर आज़ाद करा लाएगा, तो किसी को लगता है नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की हुकूमत आज़ाद करा लाएगी। लोग तो अभी तक इसी थॉट प्रोसेस से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। देखिए, एक्चुअली इस वक्त जो हमारे मुल्क को मसाइल दर्ज पेश है ना, वो उनमें से सबसे इंडिविजुअली तौर पे ये है कि एक तो वो कहते हैं ना कि मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि हमारा मुल्क तो आज़ाद हो गया लेकिन हमारी सोच आज़ाद नहीं है। तो अभी तक हम लोग जो है ना वो अपनी सोच में ही बंधे हैं। यहाँ पे जब तक आप एक चीज़ जो है वो देखते हैं कि लोग कहते हैं कि यार कोई हुक्मरान आएगा वो इस मुल्क को संवारेगा, तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, यहाँ पे मैं वो एक सुनील मंच की बात मुझे बहुत पसंद है, मैं उनकी बात कोट करना चाहूँगा। वो कहते हैं कि आप कहते हैं कि हमारा हुक्मरान अच्छा है और वो सारा कुछ हो, लेकिन इसके साथ साथ आप देखें आप में भी ये गलती है, मेरे में 2 होंगी, साथ वाले में 10 होंगी, और जो हुक्मरान आना है वो हम में से ही आना है। तो जब हम लोग ही नहीं सही तो हम क्या उम्मीद लगा सकते हैं कि आगे हमारा मुल्क सही हो जाएगा। तो अभी बात आ गई लोगों की दूसरी ये देखने की कि लोग ये एडमिट नहीं करते, तो ये एडमिट करना पड़ेगा। हम लोगों ने असल में खुद को धोखे में रखा हुआ है। इशू ये है कि हम लोग खुद धोखे में हैं और हम इस चीज़ को एडमिट नहीं करना चाहते, बल्कि बाजारी तौर पे अगर हम देखें ना तो हर बंदा दिल में ये मानता है कि हाँ हमसे गलतियाँ हुई हैं और हम ये कर रहे हैं। एज अ नेशन हम कोलैप्स कर चुके हैं और अब हमें इसको एक बड़ा सीरियस टॉपिक हो गया, क्योंकि आप देखें आपका हर बंदा यहाँ पे दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई और हम अभी रोटी कपड़े मकान के ऊपर ही बैठे हुए हैं। तो जब तक ये हमारी बुनियादी ज़रूरियात पूरी नहीं है तो लोग दूसरी चीज़ों को कैसे सोचेंगे। तो सबसे पहले इसको करने के ऐसा लिए ये सर, हम आज तक भुट्टो के उस नारे से, रोटी कपड़ा मकान वाले नारे से बाहर नहीं निकल सकते हैं। आपको बखूबी नॉलेज है इस चीज़ का, तो ये सवाल पूछना भी गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान में ये जो सिनेरियोज और ये जो थॉट प्रोसेस चल रहा है इसको हम चेंज कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आज तक लोग यही मानते आए हैं हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है, वहाँ पे जुल्म होता है, नरेंद्र मोदी जो है वो मुसलमानों का कातिल है। बजाय इसके कि वो अपने मुल्क में फोकस करें, यहाँ देखें कि मंदिरों मस्जिदों का क्या हाल है, यहाँ पे फ़िरकों में किस तरह लोग बढ़ गए हैं, इंसानियत का कत्ल करने पे तुली हुई है। इन सब चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेके और हम दूसरे के घर में झांकते हैं, दूसरे पे उंगली उठाते हैं, फलां दहशतगर्द है, फलां मुसलमान नहीं है, फलां काफिर है, खुद के गिरबान में क्यों नहीं झांकते? असल में सबसे पहले एक तो ये तो दीन से दूरी है हम लोगों की, जो मेरा मानना है, और दूसरी चीज़ ये देखें इसके अंदर 2 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले बात आ जाती है इंडिया की। अगर मैं आपको इंडिया की मिसाल दूं तो मैंने अपना कुछ टाइम अब्रॉड स्पेंड किया और मैंने वहाँ से जो मुझे सीखने को मिला, ये मेरे कुछ दोस्त हैं वो इंडियंस हैं। आपने रिसेंटली देखा होगा कि G20 समिट हुआ है इंडिया के अंदर, तो वहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली मेरा ख्याल है वो दिल्ली के अंदर हुआ है। तो जब वहाँ पे G20 कॉन्फ्रेंस हुई है, इवन के जिस रूट के थ्रू उसमें आना था वहाँ पे स्टार्टिंग के अंदर स्लम्स थे, और आपको पता है इंडिया में बहुत बड़ी आबादी स्लम्स की। तो उन्होंने क्या किया, दुनिया को अपनी नज़र में अच्छा करने के लिए उन्होंने साइड पे जिस तरह हमारी एक जो शीट होती है जिससे हम सन को कवर करते हैं कि धूप ना आए, उन्होंने वो साड़ी वहाँ पे लगा के अपने पूरे स्लम्स की एंट्री कवर कर दी, जिससे उनकी जो आबादी है उसको बड़ी मुश्किलात हुई, वहाँ पे बड़े लोग बीमार हुए। और ये बातें मुझे कभी ना पता चलती और ना ही इंडियन मीडिया दिखाना चाहता है। ये तो मुझे मेरे वहाँ पे जो रहने वाले हैं उन्होंने खुद बताया कि जी वहाँ पे भी ये सारा कुछ होता है। असल में मेन कंसर्न ये है कि हमारा जो बंदा है ना, ये हालात है पाकिस्तान के। हाँ ये हालात है ना पाकिस्तानियों के, आप यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई कर रहा है, एक तो पर्सनल स्पेस नहीं देना चाहता कोई किसी को, एक कोई काम कर रहा है उसके अंदर कोई अप्रिसिएशन नहीं है। तो कहने का मकसद ये है, देखें वहाँ का मीडिया बड़ा आप स्लम्स वाली बात बता रहे थे, मुझे उसका खैर नॉलेज नहीं था, वो बताते चलें। जी मैं आपको यही कह रहा था कि वहाँ पे जो स्लम्स के ऊपर जो आवाम है वो उन्होंने बाहर से उसको कवर कर दिया ताकि शो ये किया जाए कि इंडिया इंडिविजुअली जो है वो बहुत तरक्की कर रहा है और किसी को एक बैड इमेज ना जाए। ये शायद अभी तक किसी ने खबरों में ना सुनी हो बात, ये मेरे वहाँ के पर्सनल मेरे कुछ दोस्त हैं उन्होंने मुझे बताई कि जी हम लोगों को वहाँ पे जो है ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। आपने कहा कि आप चले जाओ, ये चाइल्ड बैगिंग का हाल है यहाँ पे। सर आपने कहा कि वहाँ का कवर करने की बेसिक वजह ये थी कि लोगों को यही पता चले कि इंडिया बहुत तरक्की कर रहा है। क्या आपकी नज़र में वो लोग तरक्की नहीं कर रहे? मेरी नज़र में वो तरक्की कर रहे हैं, लेकिन देखें मेरी नज़र में वो लोग तरक्की कर रहे हैं, लेकिन देखें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब आपके यहाँ कंट्रोल्ड मीडिया होता है ना, तो आप वो चीज़
दिखाना चाहते हैं लोगों को कि जो एक्चुअल में आप चाहते हैं कि ये लोग देखें। हमारे यहाँ पे कोई भी हो, कुछ भी हो, यहाँ पे अभी कोई सड़क पे एक्सीडेंट हो जाए, वहाँ पे मदद करने वाले कम होंगे और वीडियो बनाने वाले ज़्यादा होंगे। ये तो सोशल मीडिया का दौर है, हर जगह ये हाल है। तो ये यही हाल है। तो असल में बात यही है ना, मैं कहना सिर्फ ये चाहता हूँ कि देखें, सबसे पहले हम लोगों को इंडिविजुअली जो है ना, वो इस चीज़ को नज़रसानी करनी पड़ेगी कि हम लोग खुद क्या हैं, और फिर हम किसी के ऊपर बात कर सकते हैं। अभी हम मॉरली और कल्चरली बहुत जो है ना गिर चुके हैं। पहले हमें इन चीज़ों के ऊपर वर्क करना पड़ेगा और फिर होप सो हम आगे कुछ बेहतर कर सकेंगे। इन फ्यूचर इंडिया पाकिस्तान अगर किसी भी अच्छे रिलेशंस के लिए जाता है, आपको क्या लगता है पहल कौन कर सकता है? देखें, पहल तो मैं कहता हूँ कि दोनों तरफ से होनी चाहिए, और पाकिस्तान की गलती है हमारे अपने, अगर हमें पाकिस्तानी तस्लीम करने को राज़ी नहीं है तो इसमें गलती हम लोगों की खुद है। तो मेरा मानना यह है कि हम लोग जो है ना खुद जो है इसको पहले रिजॉल्व करें, और पहल हमारी तरफ से ही होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ के लोग हमसे बड़ा प्यार करते हैं और वो नहीं चाहेंगे कि किसी भी सूरत में हम लोग जो है ना वो इस तरह आपस में जो है ना वो दुश्मन बने। तो मैं ये चाहूँगा कि हम लोग जो है ना खुद पहल करें। और नरेश की स्पीकिंग सर, मेरा रोज का काम है पब्लिक रिएक्शन लेना, लेकिन बहुत कम लोग मुझे ऐसे मिलते हैं जिनका थॉट प्रोसेस इतना पॉजिटिव होता है। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। चलते हैं बाकी लोग जाने पर, देखते हैं कि इस बारे में क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम है आपका? हनान। सर, आज का मेरा सवाल ये है कि यूएस एम्बेसडर ने पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान को विजिट किया है, और आफ्टर हिज विजिट उनका एनालिसिस ये था, जिसमें उन्होंने लोकल से भी बात की, ऑफिशियल से भी बात की, और एनालिसिस ये किया कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों के दरमियान होने वाले जितने भी इश्यूज हैं उनको इन दोनों कंट्रीज को खुद रिजॉल्व करना चाहिए, ना कि इसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो, इवन यूएस। क्या राय रखते हैं उसके बारे में? ऑब्वियसली उन्होंने सही कहा, क्योंकि दो लोग आपस में बैठ के सलाह कर लेते हैं, सुलह कर लेते हैं, वो ज़्यादा बेहतर। जब कोई तीसरा इन्वॉल्व होता है वहाँ पे हमेशा मसला होता है, जैसे कि हमेशा होता है। पाकिस्तान और इंडिया के मामला पहले दिन से 1947 से लेके अब तक कभी सेटल नहीं हुए। उसकी वजह भी कहीं ये है, कभी अफगानिस्तान एंटर हो जाता है, कभी बांग्लादेश एंटर हो जाता है, कभी चाइना, कभी रशिया, कभी यूएस। इन दोनों मुल्कों के जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं, इनको साथ बैठ के इस चीज़ पे डिस्कस करना चाहिए कि यार हम किस फ्लॉ कहाँ से आ रहा है? फ्लॉ दोनों तरफ से आ रहा है। कभी हम केयरलेस हो जाते, कभी वो केयरलेस को कहते हैं कि आप हमें बुलाएं, हम कहते हैं आप हमें बुलाएं। तो ये जो एक वो तो हमेशा हाईलाइट कश्मीर के नाम से किया जाता है, उसके बारे में क्या कहते हैं? कश्मीर वो एक मसला है जो ताक़यामत नहीं ख़त्म होना। क्यों? क्योंकि कश्मीर के लोग कहते हैं जी कि कश्मीर को आज़ाद करो, कश्मीर को अलहदा मुल्क डिक्लेयर करें। इंडिया कहता है जी कि हमारे पास आ जाए, पाकिस्तान कहता है हमारे पास आ जाए। तो ये तीनों पार्टियां जहाँ पे एक जगह बैठती है वो एक बात पे इत्तेफाक करती ही नहीं है, जैसे फ़लस्तीन का मसला। क्यों नहीं करते? इतना इख्तलाफ क्यों है? यही तो मेरा मेजर सवाल है। इसमें बहुत से पब्लिक के ये रिव्यूज होते हैं कि इसके पीछे बेसिक रीजन बाहर से आने वाली एड है जो कश्मीर के नाम पे आती है। दोनों मुल्क जंग के या ये कह लो कि आपस में पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जितना भी पैसा इकट्ठा करते हैं वो कश्मीर के नाम पे आता है। वहाँ इन्वेस्टमेंट जीरो है। इस इन्वेस्टमेंट वाले इशू को रिजॉल्व करते हुए इंडिया ने कश्मीर में कितनी डेवलपमेंट की आपके सामने है, लेकिन हमने अभी भी दुनिया को ये प्रूव नहीं किया है कि हम कश्मीर को डिजर्व करते हैं। तो फिर किस हक से हम मांगेंगे उस हिस्से को? हम तो कश्मीर को तब ऑन करें ना वहाँ पे जब 4G चलने लगे। एस्कॉम सिम है वहाँ पे, वो 3G भी नहीं चलता। आप जिधर कश्मीर के सबसे हाईएस्ट पीक भी चले वहाँ पे आप किसी से रब्ता कर ही नहीं सकते। इंडिया ने ओन किया, वहाँ पे उनको फैसिलिटेशन दी है, इसलिए मेजॉरिटी ऑफ जम्मू कश्मीर जो उनसे लोग हैं मुसलमान है, वो कहता है जी ठीक है हम इंडिया में सेटल होना पसंद करेंगे, इंडिया में मर्ज होना पसंद करेंगे। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अभी भी इंतशार है कि लोग कहते हैं जी कश्मीरी कहते हैं जी हमें अलहदा कर दें, क्योंकि आप हमें प्रॉपर अकोमोडेट ही नहीं करते। हमारे नाम में जो बजट आप यूएन से रिलीज करा तो हम तक पहुँचते ही नहीं है। आप उनको जितना मर्जी इंडिया को कह लो कि बुरा है, जैसा भी है, फलाना है, धमाका जो भी है, लेकिन इंडिया अपने लोगों के लिए सोचता लाजमी है। अभी यहाँ पे पेट्रोल की प्राइस देख लें, लोगों के हालात देख लें। गिलगित बल्तिस्तान के जो लोकल्स हैं उनके रिव्यूज भी यही थे कि हम लोग जिसके साथ भी मिलना चाहते हैं ये डिसीजन हमारा अपना होना चाहिए, ना कि किसी थर्ड पार्टी का। और यही बात यूएस के एम्बेसडर ने बाद में यूएन में भी जाके कही। पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे, यूएन के या इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पे जाकर इंटरनेशनल लेवल पे तो कश्मीर कश्मीर करते हैं, मगर अपने कंट्री के अंदर कभी कोई परफॉर्मेंस नजर नहीं आती है। परफॉर्मेंस सब नजर आए तब जब इतने क्रेडिबल हो। इतने क्रेडिबल है ही नहीं, इतने पढ़े लिखे है ही नहीं, इनको पता ही नहीं कि हमने एक मुल्क को लेकर चलना कैसे है। अब पंजाब है, पंजाब इन्होंने जोर डाला है पंजाब, हमने पंजाब की डेवलपमेंट करनी है, पंजाब की डेवलपमेंट करनी है। लेकिन इनको सोचना चाहिए जी जीबी भी हमारा एक सूबा है, बलोचिस्तान भी है, सिंध भी है। चलो सिंध का तो एक बड़ा ही सीवियर मैटर है, वहाँ के लोग उसको डेवलप नहीं होने देते जल्दी। लेकिन अगर जीबी का आप लिटरेसी रेट देखें ना, एजुकेशन का पाकिस्तान का सबसे हाईएस्ट है, लेकिन वहाँ पे कोई इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई एजुकेशन सिस्टम वहाँ पे बेहतर नहीं है
कि जीबी के बच्चे लाहौर आगे पढ़ते हैं, इस्लामाबाद जाके पढ़ते हैं, वहाँ पे उनके अपने रेजिडेंट इतने मुश्किल है कि वहाँ पे उनको बारिश के सैलाब कुछ भी आ जाए उनको दुनिया जान की आफत पड़ी होती है। अगर बात की जाए पाकिस्तान के पब्लिक की, आज भी मैं रिएक्शन ले रही होती हूँ तो 90% रिएक्शंस यही आ रहे होते हैं कि फलां जगह जुल्म होता है, फ्रांस में नाउज़बिल्ला कुरान पाक के साथ ये हुआ, हमने आवाज़ क्यों नहीं उठाई, फ़लस्तीन में ये हो गया, इसराइल में ये हो गया, यूएसए में ये हो रहा है, इंडिया ये कर रहा है, कश्मीर के अंदर। हम हर जगह देख लेते हैं पाकिस्तान में हर दिन कितना जुल्म होता है, इंसानियत का कत्ल होता है, मस्जिदें, मंदिर, हर चीज़ की बर्बादी हो रही है। यहाँ कोई क्यों नहीं देखता? भूख के मारे न जाने कितनी लाशें बिछाई जाती हैं। एक इंसान की खातिर हिंदुस्तान और कनाडा ने जंग मोल ले ली और यहाँ पे न जाने कितने सिटीजन्स की ज़िंदगियाँ हर दिन दाव पे लगती हैं। यहाँ पे वो कहते हैं ना, अपने घर के अंदर झांक के कोई नहीं देता, बाहर बाहर तलाशी मारने को हर कोई चला जाता है। हमारे हमारे मुल्क के सदर जितने भी प्रेसिडेंट्स वगैरह जो भी हैं, जिनको हम इलेक्ट करके लेकर आते हैं आगे, उन सबका यही मसला है कि जी उनको ना बाहर जाके अपनी शोषा करने की बड़ी ज़रूरत है। उनको बड़ा शौक है कि जी बाहर जाके हमने ये कर दिया, हमने फलाना कर दिया, ज़्यादा अपना कि हमारा नाम होगा, हमने यूएन में जाके हमने ये किया, फलाना किया, हमने अपने मुल्क के लिए कुछ किया। आपने अपने मुल्क के लिए बाहर जाके करना, वही यहाँ पे रह के कर लो। यहाँ पे रह के यहाँ के लोगों के साथ, अब शहबाज शरीफ को देखें, गवर्नमेंट जैसी खत्म हुई से इंग्लैंड भागने की है। वहाँ पे एक जर्नलिस्ट ने जाके पूछा कि जी आप यहाँ पे क्यों आए हैं, और कहा इसका जवाब मैं जाके आपको पाकिस्तान में दूंगा। मतलब ये का तरीका, आप हमारे टैक्स पे लेकर हमारे चीज़ें आप अडॉप्ट करके आप अपनी ज़िंदगी आसाइश गुजारे। यहाँ पे अब आम पब्लिक का क्या ओपिनियन है? कोई भी नहीं, उनकी ज़िंदगी क्या है, कुछ भी नहीं है। डोंट यू थिंक सो कि पॉलिटिशियंस का रोना तो बरसों से अवाम रोती आ रही है, मगर अवाम खुद को खुद एजुकेट क्यों नहीं करती? आज भी लोगों में वो अवेयरनेस नहीं है कि सही कहाँ हो रहा है, गलत कहाँ हो रहा है, सपोर्ट हमने किसको करना है, किस नाम पे जो है ना आवाज़ उठानी है और किस पे नहीं उठानी है। जो आवाज़ें इस मुल्क के अंदर इमरान खान के लिए उठी, वो कभी महंगाई के लिए उठी होती तो शायद आज कितनी तब्दीली आ चुकी होती। ये अवाम, वो मुहावरा ना, लकीर का फ़कीर, ये वो है। एक एक इनको ट्रक की बत्ती दिखा दी ना, उन्होंने उसके पीछे चलते रहना, चलते रहना, चलते रहना, चाहे वो जाके खड्डे में क्यों ना गिर जाए। इन्होंने नहीं देखना कि जी हक पे कौन है, सच पे कौन है। अब इमरान खान की वबा निकली है। इमरान खान अच्छा लीडर है, सारा कुछ अच्छा है, मैं भी उसे सपोर्ट करता हूँ, लेकिन एक ही चीज़, एक ही पट्टी पकड़ उसके पीछे भागी जाओगे, एक टाइम ऐसा आएगा पब्लिक खुद परेशान हो जाएगी, यार ठीक है मगर लथो जैसी हम बाहर ही जाएंगे फिर। व्हाट अबाउट नरेंद्र मोदी जी? उसके खिलाफ बहुत ज़्यादा है पाकिस्तानी अवाम, जबकि अगर बात की जाए इंडिया के अपने सिटीजन्स की तो वो अगला टेन्योर भी मोदी सरकार का चाहते हैं। पाकिस्तान में ना लैक ऑफ एजुकेशन है, उनको स्टेबल गवर्नमेंट की समझ नहीं आती। इंडिया में मोदी की 2 बार लगातार, और तीसरी भी आएगी ऑब्वियसली, क्योंकि उसने जो लोगों के लिए कर छोड़ा ना, मेरे ख्याल से शायद ही पाकिस्तान में कोई ऐसा लीडर आए जो अपने अपने मुल्क के लोगों के बारे में सोचे। वो कहे कि जी नहीं, मैं इंडियन रुपीज़ में डील करूँगा, मैं डॉलर्स में डील नहीं करूँगा, मैं इंडियन रुपीज़ की वैल्यू बनाऊँगा, मैं डॉलर की वैल्यू नहीं बनाऊँगा। हम पाकिस्तान के अंदर एक स्टेबिलिटी कभी नहीं आ सकती, क्योंकि हर बंदा इक़्तिदार चाहता है, इक़्तिदार चाह कर उसको पे काम करना कोई नहीं चाहता। हर बंदे को कुर्सी की भूख है, लेकिन कुर्सी का बाहर उसको पता ही नहीं है कि कुर्सी कितनी वो पावरफुल है, और उसका उसके आप यूसेज क्या-क्या कर सकते हो। इनको ये नहीं पता कि क़यामत वाले दिन आपने इसका भी हिसाब देना है कि आपके पास जब पावर आई थी, इक़्तिदार आया था, आपने अपने लोगों के लिए क्या किया है। इनमें से किसी ने किसी के लिए कुछ नहीं किया, सब ने अपनी-अपनी जेबें भरी हैं। ओके व्यूअर्स, एज यू गाइस हैव सीन कि हमने लिए पाकिस्तानी अवाम के रिव्यूज और देखे उनके रिएक्शंस कि उनको क्या लगता है इस सवाल के बारे में। खैर ये था उनका ओपिनियन। इसके बारे में अगर मेरी राय जानी जाए तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मुद्दा बरसों से ख़त्म ना होने के पीछे बहुत बड़ा हाथ पॉलिटिशियंस का भी है, और मुझे लगता है कि अब इसको किसी ना किसी जगह आके रिजॉल्व हो जाना चाहिए, क्योंकि ये जंग जितनी पुरानी होती जाएगी उतनी बढ़ती जाएगी, और लोगों के दिमागों में जो नेगेटिविटी है वो इसके साथ ही ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। खैर कैसी लगी आप लोगों को वीडियो नीचे बताएगा कमेंट बॉक्स में। फर्दर वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।